गुड मॉर्निंग दोस्तों, मैं आपका दोस्त एचबी वशिष्ठ प्रॉफिट गुरुओं के लाइव यूट्यूब चैनल पर आज डॉक्टर विक्रांत नरवाल जी के सारे सर्टिफिकेशन की पड़ताल लेकर के आया हूं। एक एक सेमेस्टर के बारे में बताऊंगा, कौन कौन से सेमेस्टर उन्होंने पढ़े, कौन कौन से चीजें उन्होंने पढ़ी। और एक बात मेरे दिल में है, यह डॉक्टर विक्रांत नरवाल जो सर्टिफाइड पीएचडी हैं, डॉक्टर हैं यार, उनको तो बख्श देते यार। नेटवर्क करो तो मैं शर्म आनी चाहिए मुझे। मैं हंस के इसलिए कह रहा हूं कि मैं मूर्खता पे हंस रहा हूं। जो उन्होंने उदंडता करी है ना, मैं उस पे नहीं कुछ कह रहा, मैं उनकी मूर्खता पे हंस रहा हूं। जो डॉक्टर जैसे सर्टिफाइड जैसे लोगों को जो है मैनिपुलेट कर रहे हो यार। किस प्रकार के नेटवर्कर हो, और नेटवर्कर हो कि नहीं हो, अरे तिल का ताड़ दुनिया बनाती है। 23 साल हमें पता है, हमने ऐसी नेटवर्क मार्केटिंग में काम किया है, हमें तिल का ताड़ बनाना आता है। लेकिन यार इतनी उदंडता तो कभी नहीं करी किसी ने भी कि यार डॉक्टरों के ऊपर भी लांछन लगाने शुरू कर दिए। अगर नहीं पता कि इंसानों के डॉक्टर कौन होते हैं, जानवरों के डॉक्टर कौन होते हैं, साइंटिस्ट डॉक्टर कौन होते हैं, तो यार नेट पे देख लेते। यार थोड़ा तो शर्म करो। आज सर्टिफिकेट दिखाने वाला हूं, अगर वास्तव में आपको लगे कि आपसे गलती हुई है तो आपके दोनों सवालों के जवाब आज दूंगा। आपको लगे कि डॉक्टर साहब के प्रति आपने उदंडता कर दी है, मैं ये नहीं कहता, गलतियां सबसे होती हैं, ठीक है ना। तो पाप नहीं कहूंगा इसे, जो हुआ है गलती हो गई है। और मैं डॉक्टर साहब से भी क्षमा मांगना चाहूंगा इस वीडियो के माध्यम से कि डॉक्टर साहब बच्चे हैं, माफ कर देना, आपका धर्म है और आपने वो कर दिया, तभी आपने सर्टिफिकेट भेज दिए कि कोई बात नहीं बच्चों, ये देख लो तुम्हें समझ में नहीं आएगा, जितनी बड़ी ये एजुकेशन है और डिग्री है। और एक साइंटिस्ट को डॉक्टरों का सॉरी जानवरों का डॉक्टर बोलना उनको भी शायद हंसी आई होगी इस बात पे। तो चलिए दोस्तों, मैं ज्यादा देर ना करते हुए आपको दिखाता हूँ कि डॉक्टर विक्रांत नरवाल डॉक्टरों के यार फिर बार बार डॉक्टरों के निकल जाता है, क्योंकि ये ये जो वीडियो है ना, ये मतलब अजीबोगरीब बन रहा है। मैंने कभी सोचा नहीं था कि एक डॉक्टर अपने सर्टिफिकेट देगा और एक बच्चे को ये समझाएगा कि बेटे देख समझ मेरी बात, डॉक्टरों के भी कैटेगरीज होती है, साइंटिस्ट अलग चीज होती है, और क्या क्या पढ़ाई होती है एमएससी के अंदर, मास्टर ऑफ साइंस में और पीएचडी में क्या होता है, ये समझ लो। क्यों? क्योंकि 3 लाख लोग नेटवर्क मार्केटिंग में ज्वाइन हुए हमारे ओके लाइफ केयर में, और उनका भविष्य एक मूर्ख वीडियो पे ना कहीं खराब हो जाए, इसके लिए उनकी महानता मैं इससे ज्यादा बयान नहीं कर सकता हूँ। सीधे लेकर के चलता हूँ, बीच में बातें करते रहेंगे, मैं आपके सामने लेकर के चलता हूँ। ये लीजिए, इस डिग्री के ऊपर सवालिया निशान लगाए हैं एक भाई ने। उन्होंने कहा है कि ये तो एनडीआरआई तो जानवरों की जो है रिसर्च सेंटर है, यहाँ तो जानवरों के बारे में सिखाया जाता है यार चलिए कोई बात नहीं। तो आज हम देखते हैं कि डॉक्टर विक्रांत नरवाल ने क्या क्या पढ़ा, कैसे कैसे पढ़ा, और आपको एमएससी से लेकर के उनकी पीएचडी का सफर आपके सामने लेकर के आया हूं दोस्तों। ये इनका फोर्थ मास्टर ऑफ साइंस का फोर्थ सेमेस्टर है। तो ये जरा देख लीजिएगा, जो मई 2010 की है। इनमें जूम करके दिखाता हूँ इन्होंने क्या पढ़ा। देखिए कुछ शब्द ऐसे हैं जो साइंटिस्ट लोग अच्छे से बोल पाते हैं, तो अगर मेरे मुंह से कोई थोड़ा बहुत शब्द या कोई टेक्निकल टर्म गलत निकल जाए तो मैं क्षमा चाहूंगा, इसलिए आपके सामने भी जूम कर रहा हूँ। और 99% लोगों को तो मेरी तरह वही बीए बीकॉम पास है, तो उनके लिए भी डिफिकल्ट रहेगा, लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि इन डिग्रियों को देखने का जो सौभाग्य मुझे मिला है उसे आप भी समझे। क्या किया साहब इन्होंने, प्रोसेसिंग ऑफ फूड एंड वेजिटेबल, इनकी प्रोसेसिंग सीखी, फूड की और वेजिटेबल की कैसे प्रोसेस होता है। फिर क्या किया साहब इन्होंने, फूड की बायोटेक्नोलॉजी सीखी, प्रोसेसिंग टेक्निक सीखी है साहब, मिल्क की, जूस की और लिक्विड फूड की, कैसे प्रोसेस होता है, लिक्विड फूड कैसे बनाया जाता है, लिक्विड जो अभी हम लेकर के आने वाले हैं ना, बेवरेजेस लेकर के आने वाले हैं, यानी कि हमारे जो सप्लीमेंट है वो बेवरेजेस में आ जाएंगे। जैसे कि हमने बताया नारियल पानी होता है, उसके अंदर मिनरल्स होते हैं, उसमें कुछ और चीजें मिला करके बेवरेज बना दिया जाए, पानी में घोलो पी लो। तो ये इस तरीके की टर्म्स होती हैं जो लिक्विड फूड बनाए जाते हैं, ठीक है ना। तो उसके बाद में इन्होंने अपना कोई आर&डी का कोई कुछ दिया होगा पेपर वगैरह। प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट, इन्होंने मैनेजमेंट के प्रिंसिपल सीखे। आगे चलते हैं जरा, अगली डिग्री देखते हैं क्या है। ये लीजिए यहाँ पे आते हैं सर्टिफिकेट में। तो ये क्या है जी, अब ये INSTR का फुल फॉर्म मुझे नहीं पता, पर मेथड फॉर फुल
फूड एनालिसिस, मेथड फॉर फूड एनालिसिस, फूड के एनालिसिस किए इन्होंने, फूड के बारे में पूरी की पूरी सब चीजें पढ़ी। उसके बाद फूड कैसे प्रोसेसिंग में आता है उसे देखा पढ़ा गया, और टेक्निक या टेक्नोलॉजी ऑफ फर्मेंटेड फूड एंड बेवरेजेस, फर्मेंटेशन कैसे की जाती है फूड की, उसके बारे में इन्होंने पढ़ा। फूड इंजीनियरिंग का ये शायद पार्ट 1 है, वो पढ़ा। एवोल्यूशन एंड क्वालिटी एश्योरेंस, क्वालिटी एश्योरेंस यानी कि जब आप प्रोडक्ट बनाते हो तो उसके अंदर क्वालिटी की एश्योरेंस कैसे होती है, किस मापदंडों के ऊपर वो पढ़ा जाता है, ऐसा कुछ इसमें पढ़ाया जाता है। क्योंकि मैं वर्डों को लेकर के आपको बता रहा हूँ, इससे बहुत बड़ी बड़ी चीजें हैं। अगर इतना ही सरल होता एमएससी तो हम भी कर लेते मेरे भाई। तो मैं तो आपको सिर्फ सर्टिफिकेट बता रहा हूँ। ओके, एक और ये है, क्या है, फूड माइक्रोबायोलॉजी, माइक्रो लेवल पे फूड के अंदर क्या बायोलॉजी होती है उसे स्टडी किया गया, फूड की केमिस्ट्री देखा गया, और डी जनरेशन होगा शायद, और मेटाबॉलिज्म ये है। फिर उसके बाद में प्रोसेसिंग है अपनी टेक्निक ऑफ सीरियल पल्सिस एंड सीड, सीरियल पल्सिस एंड सीड, बीजों के बारे में, दालों के बारे में, ये सारी पूरी पढ़ाई इन्होंने की। उसके बाद में अपना कंप्यूटर और ये जो मैथमेटिक्स और ये जब सब केमिस्ट्री वेमिस्ट्री जो कैसे पढ़ाई जाती है उस हिसाब से आया होगा, तो ये सारा सब कुछ उसमें होगा। आगे चलते हैं। फिर उनको यहाँ पे उनकी ये सर्टिफिकेट आता है और मास्टर ऑफ साइंस वो हो जाते हैं, और उसके बाद में उन्हें ये सर्टिफिकेट, उनकी ये डिग्री है ना, ये मिलती है। डिप्लोमा नहीं मिलता, डिप्लोमा 10वीं के बाद होता है, ये डिग्री मिली उन्हें। यार एससी की डिग्री ऐसी होती है, बढ़िया यार। उसके बाद में उन्होंने नेट के एग्जाम दिए, और वहां भी उन्होंने जो है अपना पास किया। एलिजिबिलिटी टेस्ट, नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट होता है, ठीक है ना, तो ये इन्होंने यहाँ से पास किया। ओके, उसके बाद साहब फिर इस डिग्री के बाद में उन्होंने पीएचडी में एडमिशन लिया। बाकायदा एलिजिबिलिटी के बाद में उनको एक जर्नल सीट होती है, उसमें उनका दाखिला हुआ, और टॉपर वहां के रहे ये। अब इनमें इन्होंने क्या पढ़ा, यहां से आपको साबित हो जाएगा कि ये किस तरीके के डॉक्टर हैं। और थोड़ा शर्म करो यार, मुझे बड़ा अजीब लग रहा है कि यार मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, कितने वीडियो बनाऊं यार। यार आज तक इतनी सफाई तो किसी ने भी नहीं दी होगी जितनी ओके लाइफ केयर दे रही है? और फिर भी आप उसे पीछे पड़े हो, बंद नहीं होगी ओके लाइफ केयर। कभी आप जोगिंदर जी को लेके आ जाते हो, कभी आप डी के सारंग जी के बारे में बोलने लग जाते हो, कभी किसी बारे में बोलने लग जाते हो, कभी प्रोडक्ट के रेट के बारे में, कभी प्लान के बारे में। कुछ भी नहीं पढ़ा, कुछ हो नहीं पाया, शोर मचा रखा था, जोगिंदर सिंह दलाल जी चले जाएंगे, जेल, कंपनी हो जाएगी बंद। अब नहीं हुई, अब क्या करें, अब नया प्रोपेगेंडा चाहिए। तो इतना डेर कर दिया कि डॉक्टर साहब के बारे में बोलना शुरू कर दिया। अरे शर्म करो यार भाई। ये जो प्रोडक्ट है ना, इसके अंदर 2 ऐसी चीजें हैं, 3 ऐसी चीजें हैं। एक तो सब प्रोबायोटिक, आज तक हिंदुस्तान में नेटवर्किंग में कोई है कंपनी, मुझे नहीं पता, वर्ल्ड में भी शायद नहीं है, प्रोबायोटिक टूथपेस्ट ला करके दिया। हर प्रोडक्ट के अंदर हमारे जो इनके खुद के फ्यूल रेंज के जो प्रोडक्ट इन्होंने डिजाइन किए हैं, उसके अंदर R&D क्या होती है, अभी इसके बाद बताऊंगा, सर्टिफिकेट के बाद में R&D होती क्या है। तो इसके अंदर इन्होंने प्रोबायोटिक डाले हैं, है ना। और कोलेस्ट्रॉम कैसे बना, कहां से निकलता, वो सब कुछ देखेंगे मेरे दोस्तों। दूध एक ऐसी चीज होती है ना, ये NDRI जहां पे उन्होंने सीखा, ये देखो आपके सामने जूम करके दिखाता हूँ। एडवांस मेजर इनका जो स्टडी रहा है वो रहा है एडवांस इन केमिस्ट्री ऑफ मिल्क प्रोटीन, मिल्क प्रोटीन न्यूट्रास्यूटिकल्स, जिसके बारे में खुद कहते हैं कि इन्होंने स्टडी करी है। समझो आप, मैं तो इतनी बड़ी बड़ी चीजों के बारे में, मेरा खुद ही कान पे हाथ पहुंच गया कि इतनी बड़ी चीजों के बारे में मैं बोल रहा हूँ, राइट। हम लोग वो नेटवर्कर हैं जो सुनी सुनाई और कहानियां सुनी और बिल्डअप करी हुई बातों को करके हम अपने आप को डॉक्टर मानने लगे हैं। 2 मिनट में आदमी की शुगर, बीपी, थायराइड सही कर देते हैं, 2 मिनट में गोलियों की कसम खा जाते हैं। जो सर्टिफाइड आदमी है उसके बारे में बोल रहे हो यार तुम, पशुओं का जानवर है साहब। प्रोटीन माँ का दूध है ना, या जानवरों का जो दूध होता है, उस दूध में पूर्ण पोषक तत्व पाए जाते हैं, ये सभी जानते हैं। और जब एक साइंटिस्ट है और वो कुछ प्रोडक्ट बनाता है, तो सबसे इंपॉर्टेंट, मैं सर्टिफाइड फिटनेस ट्रेनर हूं, और प्रोटीन कितना जरूरी है ये हर समझदार आदमी जानता है। अब मेरे से भी सर्टिफिकेट मांगोगे तो K11 देख लेना, नेट पे K11 सर्टिफाइड हूं मैं, ठीक है, फिटनेस ट्रेनर हूं भाई। ठीक है,
तो आप देख लेना। तो मिल्क प्रोटीन जो है ना, वे प्रोटीन जो लोग हम लेते हैं, 100% वे प्रोटीन आता है उनका। तो ये प्रोटीन जो चीज होती है, ये बॉडी के सेल के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। जो ये मोटे लोग हो जाते हैं, तुल हो जाते हैं, बॉडी में जान नहीं बचती है, बूढ़े हो जाते हैं जल्दी, उनके बॉडी लेथार्जीनेस आ जाती है। मसल, एक एक मसल टिश्यू जो है वो प्रोटीन, मतलब इतना उसके लिए रिक्वायरमेंट होता है कि बस पूछो। इसलिए गरीब का खाना प्रोटीन, दालें बताई जाती है। तो प्रोटीन के बारे में इन्होंने स्टडी करा, तो प्रोटीन वे प्रोटीन है, या और जो प्रोटीन निकलते हैं, कोलेस्ट्रॉल निकलता है ना, प्रोबायोटिक्स जो आज लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है, वो जानवरों के इंस्टीट्यूट में पढ़ी जाती है क्या? दूध की जहां प्रोसेसिंग होती है, जहां डेयरी चीजें, डेयरी के बारे में जहां प्रोडक्ट्स आते हैं, डेयरी प्रोडक्ट आते हैं, वहीं से तो पता चलेगा, वहीं तो होगी। वहां जानवर नहीं काटे जाते, वहां जानवरों के सेल की स्टडी नहीं होती, वहां दूध की स्टडी हो रही है। आपने खुद अपने वीडियो में बनाया कि भाई घी बना के तो हमने दिया है। तो मेरे भाई हाथ जुड़वा ले यार, भाई तू मान जा। यार क्या बताऊं तुझे यार, बजाज यार तू मान जा यार, है ना। मत उदंड कर, मर्यादा में रह यार। देश की बातें करते हो, 3 लाख लोगों की जिंदगी को नुकसान कर रही है आपकी वीडियो। मान जाओ यार, है सही नहीं है। वो कहते हैं, कल के वीडियो में भी बताया था कि समा बड़न को चाहिए और छोटन को उत्पात। छोटे उत्पात करें तो बड़ों को क्षमा करना चाहिए। लेकिन दोस्त, हर आदमी की सीमा होती है ना। किसी का करेक्टर एसेसिनेशन नहीं करना चाहिए। मैं इसलिए आपसे बात कर रहा हूं क्योंकि आप देख सको इसके अंदर क्या क्या है ना। मिल्क के अंदर ये देखो, एडवांस केमिस्ट्री ऑफ मिल्क लिपिड्स, है ना, फाउंडेशन ऑफ डेयरी फूड्स एंड न्यूट्रास्यूटिकल्स। देख सकते हो आप, यहाँ पे सारी चीजें आपके सामने है। फूड एंड न्यूट्रिशनल बायोकेमिस्ट्री, ये सब पढ़ा है उन्होंने। मिल्क, कार्बोहाइड्रेट, मिनरल, वाटर सोलेबल विटामिन, इनके बारे में पढ़ा है, ठीक है ना। केमिस्ट्री, और ये सब कुछ आपके सामने है। डिजास्टर मैनेजमेंट भी पढ़ा है इन्होंने, डिजास्टर मैनेजमेंट भी पढ़ा है, जो आजकल पैंडेमिक आ रहा है। यार भाई क्या बताऊं, मैं क्षमा ही मांग सकता हूँ डॉक्टर साहब, और बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने हमें ये सब सर्टिफिकेट, हमारे तो जीवन में हम शायद नहीं देख पाते, क्योंकि मेरे परिवार में तो किसी ने पीएचडी करी नहीं है, और कुछ ही लोग होते हैं जो इस लेवल पे पहुंचते हैं। तो ये फिर उनको डिग्री मिली, ठीक। यहाँ पे आपके सामने बाकायदा इनको मार्च 2017 में, जो वीडियो आपने देखा वो मार्च 2016 बोल रहा हूँ, 2016 में नवंबर दिसंबर का वीडियो है। उस समय तक डॉक्टर साहब जितने भी हमारे प्रोडक्ट के बारे में रिसर्च कर रहे थे, वो अपनी उसी पेरेंटल लैब के अंदर, और उन्होंने वो नहीं बोला कि मैं ओके लाइफ केयर की लैब में आपको लेकर के आया हूं। उन्होंने बोला कि पेरेंटल लैब, ठीक है ना। और हमारा वर्ड बोला, मतलब डॉक्टर साहब से उन्होंने कोरिलेट किया है। यार चीजों को सही से समझो। मैंने भी पहले उसे अपनी ही लैब समझा था, फिर मैंने जब उनसे पूछा तो उन्होंने बताया कि ऐसे ऐसे लैब है, विजिट कराया है कि भाई कौन कौन से प्रोडक्ट कैसे कैसे बनते हैं, कैसे कैसे निकलते हैं, कहाँ कहाँ से कौन कौन सी मशीनों से निकलते हैं। और हमें भी मशीनें लानी थी, तो हमने भी ये सब चीजें तो देखनी है ना। तो इसलिए विजिट कराया था कि देखो जो प्रोडक्ट है वो कितने स्टैंडर्ड क्वालिटियों से निकल करके आते हैं। उनको ऐसे मैं ये मान सकता हूँ, हो सकता है आपके दिमाग में ये आया हो, मैनिपुलेशन हो सकती है आपके दिमाग में आई हो, पर झूठ नहीं बोला यार उन्होंने, पेरेंटल लैब बोला है वहां पे, ठीक है। और R&D एक बहुत बड़ी टर्म है, इसके बाद मैं अभी बताने वाला हूँ। इनके 1-2 और मैं फोटो दिखा दूं, फिर आपको तसल्ली से समझाने वाला हूँ क्या है, ठीक है। तो इन्होंने यहाँ पे ये अपना सर्टिफिकेट, जब मिलते हैं तो सेरेमनी होती है। आपने फिल्मों में देखा होगा इस तरीके से जो सेरेमनीज होती हैं, उसके अंदर आपके डॉक्टर साहब, बहुत बहुत धन्यवाद, आपको ये मिला। बहुत बहुत बधाई, और बहुत बहुत शुक्रिया आपने हमसे शेयर किया। अब आ जाते हैं आपके दूसरे सवाल पे। अगर आपको सच में थोड़ा बहुत फील हुआ हो, और आपको लगा हो कि ओवर एक्साइटमेंट में या अपने खाली पुलाव को पकाने के लिए कुछ भी शायद गलती इंसान से हो जाती है, तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा आपसे बजाज साहब, है ना, कि आप इसे वीडियो को अपने को या तो डिलीट करें या सॉरी बोलें और उस चीज को लें। अब आते हैं आपकी R&D क्या चीज होती है। हमने कहा हमेशा हमारी अपनी R&D है। तो रिसर्च एंड डेवलपमेंट क्या होता है? रिसर्च किसी भी आदमी को करनी होती है, लैपटॉप पे कर सकता है, खोजना किसी चीज को,
रिसर्च कंप्यूटर से होती है, प्रोडक्ट को उठाओ, प्रोडक्ट को स्टडी करो। रिसर्च बहुत बड़ी होती है, बहुत समय लगता है रिसर्च करने में कि भाई ये दुनिया में कैसे प्रोडक्ट बनते हैं, वो सब इन्होंने पढ़ा देखा, उनके दिमाग में एक आइडिया था और उसके लिए उन्होंने रिसर्च करी। डेवलपमेंट, उसके बाद में खाका तैयार करना होता है, वो भी पेपरों पे ही होता है। खाका तैयार करना होता है, प्रोडक्ट की प्लानिंग की जाती है, मुझे ये चाहिएगा, ऐसे होगा। सिर्फ 10% या 20% का मुश्किल से काम होता है लैब के अंदर, और वो आप किसी थर्ड पार्टी से भी करा सकते हो। और हर प्रोडक्ट का आप देखोगे किसी बड़ी बड़ी इंडस्ट्री में, जैसे जो R&D है, मारुति गाड़ी है, तो मारुति गाड़ी की अपनी R&D करी गई कि हम ये गाड़ी बनाएंगे, उसके पार्ट आप कहीं भी बनवा सकते हो, उससे प्रोसेसिंग आप कहीं भी करा सकते हो। तो R&D जो है मेरे दोस्त, R&D रिसर्च एंड डेवलपमेंट होती है, किसी चीज को डेवलपमेंट करना, उसकी प्रोसेसिंग आप कहीं करा सकते हो, उसका विघटन आप कहीं करा सकते हो, ये 10% का काम होता है। हमारे जो थिंक टैंक है इरफान जी, और साथ में हमारे डॉक्टर विक्रांत नरवाल जी, और उनके साथ में और भी छवि मैडम और हैं 5-6 लोग, तो वो लोग इन चीजों के ऊपर R&D करते हैं, डेवलपमेंट करते हैं। ये ब्रेन फ्यूल कहीं है क्या? आपने बोला कि कहीं से भी लेकर के आ गए, तो ये ब्रेन फ्यूल आपको कहाँ से मिल सकता है, मुझे बताओ। इसके अंदर जो इन्होंने स्टडी करी थी, प्रोबायोटिक इसके अंदर फ्यूजन किया है। हमारा ब्रेव किड हमारा अपना है, उसके अंदर कोलेस्ट्रॉम वगैरह सारा ब्रेन हाइट और वेट के लिए जो है, इतने सारे प्रोडक्ट आप पूछ रहे हो। पेटेंट और IP, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी और पेटेंट में भी बहुत फर्क होता है, आपको वो समझना होगा। ज्यादातर प्रोडक्ट जो ये होते हैं सप्लीमेंट, इन पे IP, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी होती है, इनका नाम चलता है। ब्रेन फ्यूल या इनको कोई भी बना सकता है साहब। कैल्शियम तो कैल्शियम है, उस पर रिसर्च हो चुकी है ना। कैल्शियम किसी ने नए तरीके से कुछ बनाया है, कैल्शियम यानी कि जो मूल तत्व हैं उनको कुछ और करके कुछ बनाया है, तो वो मेरे दोस्त, वो उसके ऊपर पेटेंट दूसरे तरीके की चीज होती है, वो भी आपको समय लगेगा, या नेट पे देख लेना IP के बारे में। तो किसी के बारे में गलत जानकारी देना एक लिमिट तक सही है, मर्यादा में रहें। और ये तो चलो डॉक्टर साहब थे, अब मैं आपको बोलूंगा आपका भी तो कंपनी, तो बेटे कोई ना कोई तो करोगे, क्षमा चाहूंगा, वो हरियाणवी में हम बोल जाते हैं, कभी आप समझो मेरे को बेटा बोल रहा है, भाई तेरे से डर के रहना पड़ेगा, तो किसी भी शब्द को उठा लेता है। तो भाई तू करेगा तो है, कोई ना कोई MLM तो करेगा। तो अगर थोड़ी बहुत शर्म बची है तो सॉरी बोल करके, मैं वादा करता हूं कोई भी ओके लाइफ कैरियर आपके किसी भी स्टेप के ऊपर कोई वो नहीं उठाएगा, सवाल या निशान नहीं लगाएगा। गलतियां हैं, सबसे हो जाती हैं, लेकिन अगर आप कंटिन्यू रहे तो नेटवर्किंग में तो आप भी हो, और मैं भी जानता हूं और आप भी जानते हो कौन सी कंपनी में कर रहे हो, और उस कंपनी के अंदर भी प्रोडक्ट बनाए जाते हैं, और वो भी ये कहते हैं हमारी R&D है, वो भी हमारे डॉक्टर्स हैं और ये सब कुछ है, और उनके सर्टिफिकेट आपको दिखाने पड़ेंगे, क्योंकि आप तो केवल और केवल एक 100% बिल्कुल जो सब कुछ आपको दे देगा उसी में करोगे, उससे पहले तो आप MLM करोगे नहीं। तो ये मौका है आपके पास में, ये जो बेफजूल की चीजें आपने खड़ी करी हैं दोस्त, झूठ बोलना और बातों को बढ़ा चढ़ा करके बताने में जमीन आसमान का फर्क है। आपका किसी नेटवर्कर से कोई झगड़ा है, किसी लीडर से कोई झगड़ा है, तो ये समझने की कोशिश करो कि हम 23 सालों से नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर ड्रीम सेलिंग, तिल का ताड़ बना करके, छोटी चीज को बड़ा करके, डेमो दिखा करके, यही मैनिपुलेशन सीखी है। इसी वजह से बाहर की दुनिया के लोग नेटवर्क मार्केटिंग से खफा हैं, है ना, कि बड़ी बड़ी बातें हैं, हवाई बातें और कुछ नहीं है। तो हम लोग आज ओके लाइफ केयर में 3.5 साल से कोशिश कर रहे हैं कि जो गलतियां हमसे पहले हुई उन्हें सही करें, और समाज में एक एथिकल नेटवर्क मार्केटिंग को स्थापित करें। पिछले 3.5 साल के अंदर हमने बहुत कोशिशें करी हैं, क्योंकि साहब मैनिपुलेटर लोगों को सही चीजें समझ में नहीं आती हैं। तो हमने कोशिश करी आपके सारे सवालों के जवाब देने की। उम्मीद करूंगा जितने भी लोग बेफजूल की ओके लाइफ केयर के खिलाफ वीडियो बनाते हैं, उनसे रिक्वेस्ट है यार, आज ओके लाइफ केयर ने ना केवल ओके लाइफ केयर के अंदर 29 लाख के चेक दिए हैं, बल्कि बहुत बड़ी बड़ी कंपनियों के लोगों के चेक बढ़वाए हैं। आपको समझ में नहीं आई होगी ना ये बात दोस्त। इंडिया की नंबर 1 कंपनी में जो चेक अब बड़े बड़े हो गए, दोबारा से करोड़ों के चेक आ रहे हैं, पता है क्यों? क्योंकि अगर ओके लाइफ केयर ना होती तो उनका वो प्लान नहीं आता, वो प्लान नहीं आता, प्रोडक्ट के रेट डाउन नहीं होते और वो बड़ी नहीं होती। इसीलिए उनके बड़े बड़े लीडर हमेशा बधाई देते हैं, कभी किसी के क्रिटिसिज्म के लिए नहीं आते, है ना। लेकिन जिन लोगों ने कभी पैसा नहीं बनाया, या जो कोई काम पैसा बना नहीं रहे, नेटवर्किंग कर नहीं रहे, इस तरीके के लोग इस तरीके की वीडियो और इस तरीके की काट छाट करते हैं,
उनको भी कामयाब किया है, उनके चैनल को चलाया है, उनकी वेबसाइट को चलाया है। ओके लाइफ केयर का नाम जिसकी जबान पे आया ना, उसको कोई ना कोई फायदा जरूर दिया। ऐसी कंपनी को मैं भगत सिंह ना बोलूं तो क्या बोलूं। और रही दोस्त, है ना, थोड़ा बहुत आटे में नमक चलता है, ये अलाउड भी है, सही भी है। रिटर्न फाइल करती है ना दुनिया, तो वो आटे में नमक जब रिटर्न फाइल करते हैं ना, 10 लाख कमाते हैं और बचा बुचू करके जो करते हैं, है ना, आटे में नमक चलता है। उसका मतलब ये नहीं हो गया कि पूरा आटा ही खराब हो गया है। चीजों को सही से समझना जरूरी है ना। और झूठ किसी ने नहीं बोला दोस्त, थोड़ी बहुत ऊपर नीचे करना पड़ता है। क्यों करना पड़ता है? क्योंकि समाज है। अगर थोड़ा बहुत ऊपर नीचे ना करें तो लोगों की शादी ना हो, है ना। ये समाज नहीं बच सके। अच्छे के लिए किया गया थोड़ा बहुत, सुना होगा ना, अच्छे के लिए बोला गया थोड़ा बहुत झूठ चलता है, बुरे के लिए बोला गया थोड़ा बहुत झूठ भी बहुत बड़ा होता है। आज 3.5 साल में ओके लाइफ केयर ने जितना बड़ा करके दिखाया है, 3.5 साल में किसी का 1 रुपया कभी रोका नहीं गया। जब कोरोना काल था, एडवांस में पेमेंट दी गई। 3.5 साल के अंदर अंदर हमने अपनी मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लगा ली, और वो बिना R&D की लैब के, बिना R&D और लैब के फैक्ट्री बनती नहीं है। ठीक है ना। आपके सामने सारा सब कुछ है, विजिट कर सकते हैं। आज 3.5 साल में जो ओके लाइफ केयर ने करके दिखाया, एक बार ओपन माइंड से सोचेंगे और ये मैनिपुलेशन वाली और लांछन लगाने वाली वीडियो को छोड़ के करेंगे, तो हमारी तरह आप भी आज 9th चेक जो मेरा आया है इस महीने जुलाई में, 4 लाख प्लस का आया है। और कितने लोगों के चेक बनने लग रहे हैं 29 लाख के भी है। ठीक है, अगर आपकी कोई पर्सनल गरज है किसी आदमी से, तो मीडिया में उस किसी आदमी ने आपकी वॉल पे गाली दे दी, यार देखो ओके लाइफ केयर वाले, ये मैनिपुलेशन है। ये तो पता नहीं ओके लाइफ केयर और ओके लाइफ केयर वाले, यार आप एक बात बोलो, किसी को गाली देना तो कोई नहीं सिखाएगा यार, है? तो आप घर खानदान पे लोग बाग आ जाते हैं। अब आप ये जो कर रहे हो, क्या मैं ये बोलूं कि आपके परिवार ने ये सिखाया? नहीं, परिवार कभी किसी का कुछ नहीं गलत सिखाता। कोई माँ बाप नहीं चाहता कि मेरे बच्चे की कहीं बदनामी हो, कोई नहीं सिखाता। ये हम करने वाले हैं, हम ही मैनिपुलेटर हैं, हम ही सब कुछ करते हैं। ना इसमें किसी कंपनी का कोई लेना देना होता है, ना इसमें किसी माँ बाप का कोई लेना देना होता है। तो सीमाओं मर्यादाओं में रहो। ये पैनाडेमिक टाइम के अंदर आपको मीडिया का हथियार मिल गया है। ये हथियार दो धारी तलवार है ना। अब यहाँ से शुरू करना चाहें तो हम कर सकते हैं, उल्टे जवाबों सवालों की फहरिस्त पर हम नहीं करेंगे, क्योंकि गलती जिससे हो जाए कोई बात नहीं, उसे माफ करना चाहिए। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आज ओके लाइफ केयर के जितने भी प्रोडक्ट्स आपने देखे हैं सभी सर्टिफाइड हैं, और उसके पीछे कितनी बड़ी रिसर्च है, कितने बड़े आदमी ने कितने साल लगाए हैं उसकी रिसर्च। 4 साल तो अब ओके लाइफ केयर की कंपनी को भी होने जा रहे हैं, और प्रोडक्ट की इतने शानदार रिजल्ट हैं, डॉक्टर्स भी रिकमेंड करते हैं। तो मैं उम्मीद करूंगा कि बेफजूल की वीडियो अब आगे से आप नहीं बनाएं, और हो सके तो माफी मांगे डॉक्टर विक्रांत नरवाल जी से। और बहुत अच्छी कंपनी है यार ओके लाइफ केयर, बहुत अच्छी कंपनी है। एक बार खुले दिमाग से देखो तो आपको महंगे प्रोडक्ट से बचा दिया। आपने कहा सर महंगे, सर अभी हमारी फैक्ट्री तैयार हो जाने दो, थोड़ा बहुत जहां से कहीं महंगा सामान मिलता है तो वहां से 2 रुपए ऊपर नीचे हो रहा है, वो भी डाउन आएगा। आपका सवाल वाजिब है, जो हम वाजिब ले रहे हैं, और हम उसको नीचे लेकर के आएंगे। जितने कितने सारे प्रोडक्ट सस्ते करे हैं ना, और भी सारे के सारे सप्लीमेंट, हमारे सारे के सारे सप्लीमेंट मार्केट में कंपैरिजन करोगे ना, जितने इंग्रेडिएंट के साथ में दे रहे हैं, 3-3 4-4 गुना सस्ते हैं सर। एक बार तो आप उनके खुले दिमाग से देखो, है ना। और जब कंपनी बड़ी होती है तो प्रोडक्ट जो है, एक शादी ब्याह का बताया था ना, शादी होती है एकदम बारात आती है तो प्रोडक्ट या खाना शॉर्ट पड़ जाता है, तो वो सभी के साथ आता है, सभी जानते हैं। किसी भी कंपनी के किसी भी मालिक से पूछ लेना। एक टाइम आता है प्रोडक्ट बिकते नहीं है, एक्सपायर हो जाते हैं। एक टाइम आता है प्रोडक्ट इतने बिकते हैं, अवेलेबल नहीं होते, तो वही समय चलता रहता है। और आज हमारे पास अपने वेयर हाउस हम लोग खोल चुके हैं। हम ऑनलाइन अपनी जो क्या बोलते हैं ई कॉमर्स लेकर के आ रहे हैं, नए नए प्रोडक्ट आपके लिए लेकर के आ रहे हैं। यार सोचो तो सही, कितना शानदार करने वाले हैं। तो उम्मीद करता हूं कि आपको ये कम कह रहा हूं, ज्यादा समझना जो लोग नेगेटिव वीडियो बना रहे हैं। और उम्मीद करता हूं कि आप जो है आगे से इस तरह की उद्दंडता ना करें डॉक्टर साहब के प्रति। और आपके सवाल हैं वाजिब हो सकते हैं, आप कंपनी में आइए, विजिट करिए कंपनी के कस्टमर केयर पर। और आपको कोई दिक्कत आती है, प्रॉफिट गुरु ओके लाइफ यूट्यूब चैनल आपके लिए बैठा हुआ है। मेरे नंबर रहे, मेरी टीम के नंबर रहे, आप हमसे बात कर लीजिए पहले। आपकी असंतुष्टि होती है तो हम आपको कंपनी में विजिट कराएंगे, आपकी संतुष्टि होती है तो करिए, नहीं तो कोई और कंपनी देखिए। लांछन मत लगाइए यार किसी को ना, मजबूर नहीं करना चाहिए किसी को, जबरदस्ती कंपनी बंद करनी चाहिए। ओके लाइफ केयर
ना बंद हुई है ना बंद होगी, बहुत बड़ा होने जा रहा है, बहुत बड़ी होने जा रही है। तो उम्मीद करता हूं आपके सारे सवालों के जवाब आपके क्लियर हो गए होंगे। और माई 90 ब्रेन फ्यूल, टेंशन, डिप्रेशन, याददाश्त की कमी, दिमाग का विकास करने के लिए ब्रेन फ्यूल खाएं। और कोई समस्या है, पेट में कब्ज है, तो उसकी भी दवाइयां हमारे पास, दवाइयां नहीं बोलूंगा, सप्लीमेंट हमारे पास है। तो आओ मिल करके करते हैं ओके लाइफ केयर। विश यू सक्सेस। जय